नमस्कार। महादेव शिव के भक्तों के लक्षण क्या हैं? महादेव शिव के सच्चे भक्तों के लक्षण क्या हैं? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपके मन में इसके क्या उत्तर आएंगे? बहुत सारे तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन करने की, इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि सच्चा भक्त ऐसा होता है, वो इतनी पूजा करता है, वो ऐसे काम करता है, इस जाति व्यवस्था वर्ण का होता है, इस कुल परंपरा का होता है। लेकिन इन सब बातों को परे रख के अगर हम देखें कि बाबा खुद क्या बोलते हैं, महादेव बाबा खुद क्या बोलते हैं कि मेरे सच्चे भक्तों के लक्षण क्या हैं शिव पुराण से, तो आप देखेंगे कि बाबा शुद्ध भक्ति के महत्व को दर्शाते हैं और जाति, वर्ण, लिंग और बाहरी आडंबरों से परे जाकर आत्मिक समर्पण को सबसे ऊंचाई पर रखते हैं। ये जो श्लोक मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ शिव महापुराण से, ये न केवल बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं बल्कि भक्ति मार्ग को सर्वोपरि बताने वाले हैं, आडंबर को ख़त्म करने वाले हैं। बहुत सी जो चीज़ें बोली जाती हैं कि नहीं, इस कुल से, इस पद्धति से, इस तरह से, इस वर्ण के द्वारा इस तरह से पूजा करिए, जब तब करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, उन सबको एक किनारे रखकर महादेव बाबा क्या बोलते हैं आज हम ये देखेंगे। बाबा बताते हैं, और ये शिव पुराण में भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में संवाद चल रहा है जो बहुत सुंदर है। इसको मैं पूरा तो यहाँ पे नहीं कवर करूँगी, थोड़ा सा पार्ट इसका कवर करूँगी, लेकिन देखिए कि महादेव बाबा खुद क्या बोलते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनके कैसे सच्चे भक्त उनके कैसे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, माँ को बता रहे हैं, जो पूर्व संस्कार वश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। मतलब हमारे संस्कार ही सबसे पहले तो भक्ति और किसी भी देवता के प्रति समर्पण या झुकाव आपको पूर्व संस्कार से मिलेंगे। नहीं तो क्या कारण है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता भी नहीं होता है उसका मन शिव की तरफ चला जाता है। ये पूर्व संस्कार होते हैं आपके, और संस्कार जो हैं वो आदतों से बनते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो आपके निर्णय होते हैं, छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जो आप करते हैं, वही फिर आपके संस्कार बन जाते हैं। तो महादेव बोलते हैं, जो पूर्व संस्कार वश पहले के संस्कारों के द्वारा फलाफल की चिंता ना करके, मतलब बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी ज़रूरत के विवश हो मेरी शरण लेते हैं, मतलब निष्काम भाव से मेरी शरण ले रहे हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। उनको वो भक्त प्रिय हैं जिनको कोई कामना नहीं है, बस मन में एक भक्ति भाव है जो कि पूर्व संस्कार से मिला है। क्यों होता है ये सब, इसको सिखाना समझाना बहुत मुश्किल है, और आप इसको ज़बरदस्ती किसी के अंदर डाल भी नहीं सकते हैं। ये अपने आप उदित होता है, उदय होता है। फिर आगे बोलते हैं, परमेश्वरी उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसे भक्त होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो बस मुझे चाहते हैं, उनको सिर्फ मेरी प्राप्ति चाहिए होती है, वही उनका लाभ है। उनको धन नहीं चाहिए, उनको मान नहीं चाहिए, उनको समाज में दर्जा नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस मेरी प्राप्ति चाहिए, और वही उनका सबसे बड़ा लाभ है। और फिर बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पे, सुनिए, कि मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। बाबा को सिर्फ ऐसे भक्त चाहिए जिनको सिर्फ बाबा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है। अभी आगे सुनिएगा, बहुत क्रांतिकारी, बहुत इतना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बाबा वैज्ञानिक हैं। बाबा की जो सोच थी, उन्होंने जितना कुछ जो चीज़ें, प्रणालियाँ, पद्धतियाँ हमें दी हैं, योग, ध्यान, आप अगर उसको देखेंगे तो ये सब संकीर्ण विचारों से, धर्म, जाति, बंधन, सीमा, इन सब से बहुत ऊपर हैं बाबा। और आप सुनिए अभी क्या बोलते हैं। कहते हैं, मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं, और उनके 8 लक्षण बताए गए हैं, और इन 8 लक्षणों को हम देखते हैं। तो ये जो वीडियो है, इसमें सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं। आप अगर इनको देखेंगे तो धार्मिक हमारे पुराणों से आ रही हैं, लेकिन सामाजिक दायरों में नहीं बंधी हैं, उनसे बहुत ऊपर हैं। और इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। बाबा कहते हैं, जो 8 लक्षण बताते हैं, मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह,
यहाँ पे वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि मेरे प्रति स्नेह, कह रहे हैं मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह। कहते हैं जो मेरा सच्चा भक्त है, जो मेरा परम भक्त है, वो मेरे भक्तों की भी भक्ति करेगा। उसको कहीं कोई शिव भक्त मिलेगा तो वो उसको भी मान सम्मान देगा, खुश हो जाएगा, अंदर से एक खुशी फूटेगी उसके कि कोई कोई ये मेरे बाबा को प्यार करता है। ये चीज़ ना बहुत दुर्लभ होती है। ये चीज़ जब आप माँ बाप बनेंगे ना तब आपको समझ आएगी, जब कोई आपके बच्चों से भी उतना ही प्यार करे जितना आप करते हो। ये बहुत 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 दुर्लभ चीज़ होती है। और जो कोई आपके बच्चों से उतना प्यार करेगा जितना आप अपने बच्चों से करते हो, तो वो मनुष्य भी आपको बहुत प्रिय हो जाएगा। तो बाबा बोलते हैं कि मेरे भक्त जनों के प्रति जो स्नेह है जिस मनुष्य में वो है, वो मेरा सच्चा भक्त है। दूसरा बोलते हैं मेरी पूजा का अनुमोदन, मतलब मेरी पूजा जहाँ हो रही है उसका समर्थन करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसको अच्छा लगेगा। जो मेरा सच्चा भक्त है उसको अच्छा लगेगा जहाँ मेरी कथा सुनाई जा रही है, जहाँ मेरी पूजा हो रही है। स्वयं भी मेरी पूजन में प्रवृत्ति, और जो मेरा सच्चा भक्त है उसको स्वयं भी मन करेगा कि वो मेरी पूजा करे। हम लोग कितना व्याकुल हो जाते हैं कि सावन आ रहा है या महाशिवरात्रि है या सोमवार है या हर दिन आप बाबा को जल चढ़ाना है, बाबा को अभिषेक करना है, बाबा को चंदन लगाना है, बाबा को पुष्प देना है, बाबा को दिया दिखाना है, बाबा को नैवेद्य देना है। ये सब क्या होता है? ये सब आपके अंदर से निकलेगा, स्वयं भी पूजा में प्रवृत्ति। ये एक सच्चे भक्त का लक्षण है। फिर आगे बोलते हैं मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मतलब सारे आपके मन वचन कर्म जो होंगे फिर वो शिवमय हो जाएंगे। भगवान शिव को ही देख के समझ के आप करेंगे वो सब चीज़ें। आपके मन में ऐसा रहेगा अच्छा बाबा बैठे हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे बहुत ध्यान से करना है। ये चीज़ आपके मन के अंदर आ जाएगी, बैठ जाएगी। मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, आप दौड़ के जाएंगे जहाँ शिव पुराण चल रहा है, बाँचा जा रहा है, जहाँ कोई कथा सुनाई जा रही है, जहाँ बाबा से संबंधित कोई छोटी से छोटी बात भी है। अगर सच में आपके मन में महादेव बाबा के प्रति वो भक्ति है ना, नकली वाली नहीं असली वाली, तो आप ढूंढ ढूंढ के उनके बारे में चीज़ें निकालेंगे और फिर बाबा आपको दिखाएंगे भी, आपके सामने खोलना शुरू कर देंगे बस। लेकिन वो पहले वो चीज़ आपके अंदर आनी पड़ेगी। और ये उनके सच्चे भक्त का लक्षण होता है कि बाबा के बारे में कुछ भी सुनने में परम उत्साह होगा। मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, ये बहुत 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 साधारण, जिसको मैं बोलूँगी बहुत कॉमन लक्षण है। जो जानते समझते हैं इस चीज़ को उनको समझ में आता है। जब हम भक्ति की चरम सीमा को पार कर जाते हैं, जब बस हमारे इष्ट, हमारे देवता, हमारे सब कुछ होते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते सुनते, उनके बारे में बातें सुनते सुनते, कभी कभी तो मंत्र जप करते करते ऐसे आंसू निकलते हैं आँखों से, वाणी जिह्वा लड़खड़ाने लगती है, लगता है कि कंठ तक, गले तक कुछ आ रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतना भाव विह्वल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अंगों में विकार, स्वर, नेत्र और अंगों में विकार, कांपने लगते हैं आप। और ये सब दिखावा नहीं होता है, ये सब कुछ होता है जो अंदर से निकल रहा होता है। एक बार मुझे ध्यान है, मैं माँ चिंतपूर्णी मंदिर में बैठी हुई थी, सुबह सुबह का समय था, पंडित जी ने हमें 6-7 बजे बुला लिया था पूजा के लिए। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, ना मैं उसको जानती थी ना वो मुझे जानती थी, बस गर्भगृह में हम 4 लोग थे। उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम दोनों बस एक दूसरे को हमने ना देखा, बस चोरी से ऐसे देख लिया कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। उसका जो मोमेंट था उसका था, मेरा जो मोमेंट था मेरा था। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, क्यों होती हैं आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ये अपने आप निकलती हैं अंदर से। कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, और यहाँ ये महादेव खुद बता रहे हैं कि मेरे सच्चे भक्तों का लक्षण है। फिर बार बार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, वो तो हो ही जाता है। देखिए बार बार आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे जो आपके इष्ट हैं। सोते बैठते उठते जागते अगर ध्यान आएगा तो क्या, माँ बाबा माँ बाबा माँ बाबा, जहाँ बाबा है वहाँ माँ होंगी ही होंगी, तो माँ बाबा माँ बाबा माँ बाबा। और फिर सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, बस भगवान भरोसे हैं आप अपने कर्म करिए, मेहनत से हर चीज़ करिए, लेकिन जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है,
जो कुछ हो रहा है, हाँ बाबा हैं, जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी ठीक है, सब कुछ ऐसा सोच के आप बस उनकी शरणागत हैं। तो ये जो 8 लक्षण बताए हैं, ये बाबा ने बोले हैं, ये मेरे 8 लक्षण हैं। वो कहते हैं ये 8 प्रकार के चिन्ह, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हों तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि हैं, वह सन्यासी है और वही पंडित है। यहाँ पे उन्होंने खुद ये जो वर्ड यूज़ किया है, वही सन्यासी है, वही पंडित है, अगर वो मलेच्छ भी हो, लेकिन अगर ये सारे लक्षण उसमें हैं तो वो विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, सन्यासी है और वही पंडित है। इसके बाद अब आपको और कुछ सोचने की कभी ज़रूरत नहीं है भगवान शिव के लिए, महादेव के लिए, कि मैं ये करूं या ना करूं। और आगे सुनिए, जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। बाबा को सिर्फ भक्ति चाहिए, आप भक्ति में उनके निमित्त कुछ भी करेंगे, मैं आपको बोलती हूँ वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे जीवन से आपके। सुख दुख आएगा क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप अपने कर्मों का बोझा पिटारा लेके साथ में आए हैं, राइट? वो सब चलता रहेगा, लेकिन कभी ये मत सोचिए कि मैं किस जाति से हूँ, किस वर्ण से हूँ, मेरा लिंग क्या है, मेरा समाज में स्तर क्या है। बाबा सबके लिए हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपकी भक्ति। वो अगर आप में है तो चांडाल भी कोई हो, कुछ भी हो, इन सब आडंबरों से, पाखंडों से ऊपर उठिए। बाबा को सिर्फ आप और आपकी भक्ति चाहिए, और ये बाबा खुद बोल रहे हैं। और बाबा एक और बात बताते हैं माँ पार्वती को। बाबा बोलते हैं, मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए बाह्य मतलब बाहरी अथवा आभ्यंतर मतलब आंतरिक पूजा में उनका जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, आप जो मुझे देते हो, मतलब मैं बोल रही हूँ अपनी तरफ से कि हम भगवान को कितना आडंबर करके कुछ भी दे दें, लेकिन इन सब के पीछे जो हमारा भाव है उसको ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है ना कि हम इतना प्रसाद क्यों चढ़ाएं, हम ये क्यों करें, कौन सा भगवान आके खा रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं। वो स्थूल नहीं होता है, सूक्ष्म रूप से सब कुछ हो रहा है। यहाँ भाव है जिसको वो ग्रहण कर रहे हैं। स्थूल रूप से भी होता है, जिसको हमने पंचदेव पूजा या यज्ञ हवन में अग्नि की महत्ता क्यों होती है, अग्नि में ही सब कुछ समर्पित क्यों किया जाता है, उसका एक पूरा साइंटिफिक रीज़न वो सब समझाया था। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो आपका भाव है। और बाबा खुद बोल रहे हैं कि मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा आभ्यंतर पूजा में उनका जो भाव है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, यही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। हमेशा मैंने आपको बोला है, निष्काम भाव से सारी पूजा, सारा जप तप निष्काम भाव से करिए, और फिर देखिए कि क्या जादू होने लगता है आपके आसपास। आपको फिर इच्छा ही नहीं रहेगी। अगर आप शिवमय हो गए हैं, शिव तत्व आप में आ गया, आपको मन भी नहीं करेगा और किसी चीज़ का। ये सब भोग विलास, सांसारिक चीज़ें सब एक तरफ। महादेव कहते हैं, देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल ना मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, और ये होता भी है। हमारा संसार कैसा है? हमारा संसार सिर्फ और सिर्फ फल पर और जहाँ से आपको मिल रहा है उस चीज़ पर निर्भर है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही है कि जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वहाँ तब तक साथ रहो जहाँ जब तक फ़ायदा मिल रहा है। आपके लिए कोई कुछ भी कर देता है या आप किसी के लिए कुछ भी कर लेंगे किसी भी सीमा तक जाकर, जब आपने वो करना छोड़ दिया या कहीं भी चूक हो गई कि आप बहुत कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आपको छोड़ दिया जाता है।
और ये भगवान महादेव खुद बोल रहे हैं कि फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को मतलब फल की इच्छा रखने वाले को अगर फल नहीं मिलता है जो वो चाहता है मेरे से, अगर वो नहीं मिलता है तो वह मुझे छोड़ सकता है। अब लोग भगवान को छोड़ देते हैं, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। ध्यान से सुनिए, देखिए बोल रहे हैं फलार्थी होने पर भी, अगर आप में फल की इच्छा है, इट्स ओके, फल की इच्छा होना बहुत साधारण सी बात है। हमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम अपने माँ बाबा के पास ही जाएंगे ना। अगर आप फलार्थी हैं और उसके बाद भी अगर आपका चित्त मतलब मन आपका महादेव में ही रमा हुआ है, बाबा में ही रमा हुआ है, तो बाबा खुद बोल रहे हैं कि उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। यहाँ पे आप उनको छोड़ नहीं रहे हैं। पहले केस में उन्होंने बोला वो मुझे छोड़ भी सकता है, तो इसलिए उसका जो आश्रय है वो लघु हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर फलार्थी है लेकिन उसका भाव मेरे में लगा हुआ है तो उसके भाव के अनुसार मैं फल अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। तो यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि जिन्होंने कभी फल की इच्छा न की हो लेकिन बाद में वो फल चाहने लगे हों, मुझे वो भक्त भी प्रिय हैं। लेकिन जो पूर्व संस्कार वश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। मतलब सारी कंडीशंस यहाँ पे महादेव ने कवर की हैं कि फल की इच्छा रखने वाले, फिर छोड़ देने वाले, फल की इच्छा रखने वाले लेकिन चित्त को, मन को बाबा में ही लगाए रखने वाले, शुरुआत में फल की इच्छा न रखने वाले लेकिन बाद में फल की इच्छा करने वाले, और फिर अंत में आता है कि पूर्व संस्कारवश, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारवश फलाफल मतलब फल की, लाभ की कोई चिंता ना करके जो खिंच के चले आते हैं भगवान की तरफ, बाबा की तरफ। हम जो खिंच के उनकी तरफ चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं हमें ही नहीं पता होता है, वो बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो अब आप निर्धारित करिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो इस वीडियो से आपको कुछ एक बातें बहुत गहराई से जिनके बारे में सोचना चाहिए कि भक्ति में चाहे चांडाल ही क्यों ना हो, वो बाबा को ज़्यादा प्रिय है। जो भक्त नहीं है, चाहे वो वेदों का विद्वान भी क्यों ना हो, बाबा स्पष्ट बोलते हैं वो उनको प्रिय नहीं है। और तीसरा, जो बाबा को पत्र, पुष्प, फल या जल भी भक्ति से अर्पित करता है उसके लिए बाबा कभी अदृश्य नहीं होते, कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। आप बस भक्ति से उनके पीछे लग जाइए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आप समझेंगे, सोचेंगे तो आप देखेंगे जाति, वर्ण, ज्ञान या कुल की श्रेष्ठता से बाबा को कोई मतलब नहीं है। केवल शुद्ध, अनन्य, समर्पित भक्ति ही उनको प्रिय है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसको छोटा सा बनाना चाहती थी मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।